जहाँ जहाँ भी शेष शब्द आता है इसकी एक ही सामान्य व्याख्या, एक फिर इसका विशेष निहितार्थ जो है वो हम ढूंढते हैं कि क्या है ये, क्या उपयोग हो चुका है, क्या बच गया है, हैं? बाकी तो सब जगह एक सामान्य रूप से तो यही शब्द बोलेंगे, पर फिर अलग अलग जगह अलग अलग हो जाएगा ये, ठीक है। जिसका उपयोग हो गया उससे जो बच गया वो शेष होता है। अब पूछेंगे किसका उपयोग हो गया और क्या बच गया जी, किसका उपयोग हो गया और क्या बच गया, तो कहेंगे कि कर्मादियों का उपयोग हो गया। कर्मादियों में कर्म में द्वितीया होती है, करण में तृतीया होती है, संप्रदान में चतुर्थी होती है, अपादान में पंचमी होती है, सब उपयोग हो गया। अधिकरण में सप्तमी होती है, सब उपयोग हो गया। और प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, प्रातिपदिकार्थ का भी उपयोग हो गया, हैं? संबंध अर्थ का उपयोग नहीं हुआ है, संबोधन अर्थ का भी उपयोग हो गया है। अनभिहिते अधिकार में कर्मणि द्वितीया से लेकर यहाँ तक किस किस अर्थ का उपयोग हो चुका है, किस किस अर्थ में विभक्ति विधान कर दी गई है। कर्मादि अर्थों में प्रातिपदिकार्थ और संबोधन, इन सब में कर दी गई है। एक चीज़ बच गई है, दो चीज़ों के संबंध को बताना ये अभी तक बच गया है, संबंध नहीं बताया गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, संबंध में षष्ठी होती है। संबंध तो कितने ही प्रकार के हो, सैकड़ों प्रकार के हैं। स्वस्वामी संबंध, जन्य जनक संबंध, अवयवी संबंध, आधार आदेश संबंध, व्यापक संबंध, उपास्य उपासक संबंध, वाच्यवाचक संबंध। निश्चित संख्या तो वैसे कहा है महावास्य में तो, पर वो तो कितने और भी हो जाएंगे। एक शतम व षष्ठ्यर्थ ऐसे कहा है, 101 षष्ठी के अर्थ ऐसे कह दिया है, पर 101 का भी कोई सीमा ऐसे नहीं है कि इससे ज़्यादा हो ही ना सकें, हैं? दो चीज़ों के जहाँ भी दो चीज़ें नज़दीक आएंगी, और नहीं तो समीप समीपी संबंधी हो जाएगा, हैं? दो चीज़ें पास पास हैं, उनका और कोई संबंध नहीं है तो समीप समीपी कह देंगे। एक समीप है, एक समीपी है। क्रेता विक्रेता, क्रेत्री विक्रेत्री संबंध, हैं? याज्ञ याजक संबंध हो जाएगा, अनुशास्य अनुशासक संबंध हो जाएगा गुरु शिष्य के बीच में, वक्ता श्रोता संबंध हो जाएगा, हैं? ठीक है। तो इसमें दिखा है कारकादिभ्यो अन्य, कर्मादियों से अन्य, जो शेष क्या लेंगे, कर्मादियों से अन्य, और प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त, मतलब प्रातिपदिकार्थ तो है पर उससे व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ से जुड़ा हुआ जो उससे अलग अर्थ है, पृथकभूत, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ से जो जुड़ा हुआ संबद्ध जो अतिरिक्त अर्थ है। कर्मादियों से तो अन्य हो, वो कर्मादि जो अर्थ हैं उनसे तो भिन्न होना चाहिए। प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है, प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त होना चाहिए, पृथक होना चाहिए। प्रातिपदिकार्थ तो बेशक वहाँ पर है, पर प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त अर्थ ही शेष लेंगे। स्वस्वामी संबंध आदि, जैसे पुरुषस्य राज्ञा पुरुषस्य गृहम, क्या हो रहा है यहाँ, राज्ञा पुरुषस्य गृहम, इस वाक्य में
देखो, राजा के, हिंदी में बोल रहा हूँ, राजा के पुरुष का घर, ये छोटा उकार है, बड़ा ऊ हो तो ऐसे लिखा जाता है, हाँ? राजा के पुरुष का घर, यहां पर बोले नहीं, कर्मादि से अन्य, कर्मादि से अन्य अर्थ है यहां पर, कर्मादि के रूप में हम नहीं कहना चाहते हैं उसको। राजा के लिए पुरुष, यदि अब ऐसा कहेंगे तो कर्मादि में आ जाएगा, राजा के लिए पुरुष तो राजा बन जाएगा, संप्रदान पुरुष बन जाएगा, कर्ता, या राजा पर आश्रित पुरुष ऐसे कहना चाहेंगे तो राजा अधिकरण हो जाएगा, पुरुष कर्ता हो जाएगा, राजा के लिए तो राजा संप्रदान हो जाएगा, पुरुष कर्ता हो जाएगा। ऐसे कर्मादि के रूप में यदि कहना चाहो तो कई ढंग से कह सकते हो इसको। राजा पर आश्रित पुरुष है या राजा के लिए पुरुष है, यहाँ पर ऐसा कोई हम कहना नहीं चाहते हैं। राजा के लिए पुरुष ये भी नहीं बताना चाहते, राजा पर आश्रित पुरुष ये भी नहीं बताना चाहते हैं। तो कर्मादि से अन्य हो गया, कर्मादिभ्य व्यतिरिक्त, कर्मादिभ्य अन्य हो गया, और प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त होना चाहिए वो शेष। प्रातिपदिकार्थ तो राजा है, राजा यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ है ना। राजा का जो अर्थ है माने जो जाति रूप अर्थ या सत्ता रूप जो अर्थ है जो हम पढ़ करके आए हैं, प्रातिपदिक शब्द का उच्चारण करने से जो अर्थ नियमतः प्रतीत हो रहा है, राजत्व रूप जो अर्थ, वाच्यार्थ, जो राजा शब्द का जो वाच्यार्थ है, उस शब्द को बोलने से जो हमें अर्थ की प्रतीति हो रही है सुन करके, तो वो उसका प्रातिपदिक का अर्थ कहा जाता है। तो ये संबंध अर्थ क्या है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कर्मादि से तो अन्य होना चाहिए, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त होना चाहिए। प्रातिपदिकार्थ जो राजा है अतिरिक्तार्थेन विशिष्ट, प्रातिपदिक से अतिरिक्त अर्थ के रूप में होना चाहिए। कर्मादि से अन्य और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त रूप में होना चाहिए। कि राजा के लिए पुरुष, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि राजा संप्रदान है, पुरुष करता है, ये भी नहीं चाहते। राजा पर आश्रित पुरुष, राजा अधिकरण है, पुरुष करता है, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं। वक्ता ऐसा नहीं कहना चाहता है, कर्मादि के रूप में इनको नहीं देख रहा है, कर्म कारक के रूप में, इसको कर्ता कारक के रूप में नहीं दे रहा। पुरुष के लिए घर, ऐसा यहाँ पर कर्ता हो और पुरुष संप्रदान हो, ऐसा नहीं देखना चाह रहा वक्ता। हाँ, व्यतिरिक्त अतिरिक्त तो एक ही है। प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरिक्त, अतिरिक्त। प्रातिपदिकार्थ राजा का क्या प्रातिपदिकार्थ है? राजत्व रूप अर्थ है ना। और पुरुष का भी प्रातिपदिकार्थ पुरुषत्व रूप अर्थ है, तो उससे अतिरिक्त है यहाँ। पुरुषत्व और राजत्व दोनों के अर्थ को छोड़कर, हैं? हाँ, राजा शब्द का जो राजत्व अर्थ है, पुरुष का जो पुरुषत्व अर्थ है, इसको छोड़ करके, इससे अलग हुआ, इससे छूटा हुआ, या अतिरिक्त का अर्थ अधिक भी होता है। प्रातिपदिकार्थ से अधिक, प्रातिपदिकार्थ से अधिक है वो जो शेष अर्थ है ना, प्रातिपदिकार्थ से। कर्मादि से तो अलग है वो, और प्रातिपदिकार्थ से विशेष है, प्रातिपदिकार्थ से भिन्न है। प्रातिपदिकार्थ से भिन्न क्या है अब वो? तो वो कहेंगे अलग अलग जगह अलग अलग होता है। यहाँ स्वस्वामी संबंध रूप अर्थ है, राजा स्वामी है, पुरुष स्व है। फिर यहाँ पर भी इसी तरह पुरुष का घर, ये स्व है, ये स्वामी है। स्वस्वामी जो संबंध, इन दोनों को कहने के लिए जो एक स्वस्वामी संबंध रूप जो अर्थ है, वो यहाँ पर शेष शब्द से कहा जा रहा है। ठीक है।
रामस्य हस्त, तो वहाँ पर राम और हस्त कर्मादियों से अन्य है। कर्मादियों से अन्य कैसे है? यहाँ पर राम के आधार में हाथ है, ये अधिकरण, राम को अधिकरण रूप में हम नहीं कहना चाह रहे। वो तो है, पर पहले कर्मादियों से अन्य दिखाना पड़ेगा ना। कर्मादि अर्थ, पहले कर्मादि अर्थ दिखाए जाते हैं और फिर कहा जाएगा कि इस रूप में नहीं कहना चाह रहे। कर्मादियों की विवक्षा नहीं है, तो वहाँ कर्मादि के रूप में कहना नहीं चाह रहा है वक्ता। जैसे राम का हाथ, यहाँ पर राम को अधिकरण के रूप में और हाथ को कर्ता के रूप में नहीं बताना चाहता, या हाथ राम के लिए सहायता करता है, तो यहाँ राम संप्रदान और हाथ कर्ता के रूप में नहीं बताना चाहता वक्ता। ठीक है। कर्मादि अन्य प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त का अर्थ हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ से अधिक, हैं? हाँ, तो जो स्वस्वामी संबंध है वो शेष है। यहाँ पर राम कहा था वही विभाव संबंध है। हाँ जी, आदि भी है ना, स्वस्वामी संबंध आदि, कहीं स्वस्वामी संबंध, कहीं जन्यजनक संबंध, कहीं अवयवी संबंध, कहीं आधार आधेय, कहीं उपास्य उपासक, कहीं व्यापक हैं, कहीं अनुशास्य अनुशासक, गुरु का शिष्य, यहाँ अनुशास्य अनुशासक संबंध है। यजमान का पुरोहित, यहाँ याज्ञ याजक संबंध है। यजमान का पुरोहित, यजमान और पुरोहित के बीच में याज्ञ याजक संबंध है। प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता को क्या समझे हो? प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त है जो कर्मादियों से जो भिन्न है, हाँ, और जो प्रातिपदिक से अतिरिक्त है, कर्मादियों से अन्य। जैसे यहाँ राजा के पुरुष का घर, यहाँ पे हम कर्मादि नहीं देख रहे हैं, अन्य देख रहे हैं। इसमें स्वस्वामी का संबंध राजा और पुरुष का। यहाँ एक बार देखिए पद्मंजरी जहाँ से शुरू होती है, ननु वाले कर्मादिभ्यो अन्य के बाद ननु न कर्मादिभ्यो अन्य प्रातिपदिकार्थ से व्यतिरेका संभवति। क्यों जी? कर्मादियों से अन्य प्रातिपदिकार्थ का जो व्यतिरेक है वो तो संभव ही नहीं। कथम, कैसे नहीं? क्रियामंत्रेण संबंध अनुपत्ति, क्रिया के बिना संबंध तो बनेगा नहीं। सर्वत्र तस्यास्तन्निमित्ता नाम कर्मादि नाम अवश्यम भावात, सब जगह तस्या क्रियाया तन्निमित्ता नाम, क्रिया का तन्निमित्त जो कर्मादि हैं उनके अवश्यम भावी होने से, जैसे तथा ही जैसे राज्या पुरुषा राजा करता, राजा द्रव्यम पुरुषाय ददाति, ऐसा अर्थ होता है ना। मैंने दूसरे ढंग से, वो तो आप कल्पना अपने हिसाब से, ऐसा फिक्स नहीं होते हैं क्रियाकारक, ऐसा कोई फिक्स नहीं होते हैं कि कारक यही होगा और ये नहीं होगा, विवक्षाधीन होते हैं ना कारक। तो राजा पुरुष के लिए देता है, यहाँ तो राजा कर्ता हो गया, पुरुष संप्रदान हो गया। पर यूँ कहें राजा के लिए पुरुष अपना जीवन अर्पण कर रहा है, फिर राजा संप्रदान हो गया, पुरुष अपना जीवन अर्पण कर रहा है, हैं? तो वहाँ अलग कारक व्यवस्था समझी जाएगी। राज्या पुरुषाय इति राजा करता, राजा द्रव्यम पुरुषाय ददाति, ऐसे कहेंगे राजा पुरुषाय द्रव्यम ददाति, वृक्ष से शाखा, लोक प्रसिद्धा वृक्षो अधिकरण तार्किक प्रक्रिया शाखा, लोक प्रसिद्धा वृक्षोधिकरणम तार्किक प्रक्रिया शाखा। एक तो लौकिक प्रसिद्धि के अनुसार अधिकरण देखा जाता है, और एक नैयायिक प्रक्रिया से, तार्किक प्रक्रिया का मतलब नैयायिक प्रक्रिया से अधिकरण देखा जाता है। जब लोक प्रसिद्धि के आधार पर देखोगे तो वृक्ष में शाखा है, तार्किक प्रक्रिया से देखोगे शाखाओं में वृक्ष है, अवयवों में अवयवी होता है तार्किक प्रक्रिया में। अवयवों में कपालेशु घटा तंतुषु पटा ऐसा बोलते हैं।
शाखा नहीं है तो वृक्ष नहीं रहेगा। एक एक तंतु ऐसा लघु करके देख सकते हैं, अगर एक एक तंतु को भी निकाल दें तो फिर वस्त्र बचता ही। हाँ, तंतु में पट है ऐसा बोलते हैं वे, कपालेषु घटा तंतुषु पटा। तार्किक इति कस्य दर्शन शक्यते न्याय नैयायिक प्रक्रिया हैं। तो वृक्ष से शाखा, यहाँ पर शाखा अधिकरण है, वृक्ष जो है वो करता है। और यदि लौकिक प्रसिद्धि से देखोगे तो वृक्ष अधिकरण है और शाखा करता है, वृक्ष के अंदर शाखा है। मतलब लौकिक प्रक्रिया में तो ऐसे बोलते हैं वृक्ष में शाखा है, शाखा में वृक्ष ऐसे नहीं बोलेंगे, वृक्ष में शाखा बोलेंगे। हाँ, और देवदत्त से गौ बोलेंगे तो प्रतिग्रहण आदि यदि क्रिया लेंगे ना तो देवदत्त कर्तृत्वम प्रतीयते, देवदत्त प्रतिगृहीता और क्रेता विनिमाता अपहर्ता वा। देवदत्त से गौ, इसमें क्या संबंध है? तो वो तो विवक्षा के ऊपर है। जैसे प्रतिगृहीता समझते हो, हैं? ग्रहण करना, प्रतिग्रहण, प्रतिगृह्णामि, हैं? ओम प्रतिगृह्णामि, बदले में ग्रहण करता हूँ। प्रतिदान होता है ना, जैसे उसी तरह प्रतिग्रहण है, बदले में ग्रहण करता हूँ। हाँ, देवदत्ता प्रतिगृहीता क्रेता विनिमाता अपहर्ता 4 दे दिए। देवदत्त की गाय, देवदत्त गाय का प्रतिगृहीता है, देवदत्त उसका क्रेता है, देवदत्त उसका विनिमाता है या अपहर्ता है। चोरी करके भी गाय ले सकता है, खरीद कर ले सकता है, और सांड के साथ या बैल के साथ बदला करके ले सकता है, हैं? और मांग सकता है, दान में ले सकता है। ठीक है, प्रतिगृहीता में कुछ दान जैसा भाव छुपा हुआ है, खरीद करके, दान के द्वारा, विनिमाता बदल करके, अपहर्ता चोरी करके। ठीक है, तो इसमें फिर वो क्रियाकारक देखोगे तो इन क्रियाओं की दृष्टि से ये देवदत्ताय, देवदत्ता गाम प्रतिगृह्णाति, ऐसे ऐसे बनेगा। देवदत्त कर्ता हो जाएगा और गाय कर्म हो जाएगी। देवदत्ता गाम चोरयति, देवदत्ता अपहरति, देवदत्ता विनिमयति, ऐसे हो जाएगा, हैं? और आगे चल करके फिर एक बात कही, संबंध कारकेभ्योन्या क्रियाकारक पूर्व का श्रुतायाम अश्रुतायाम च क्रियायाम स्वविधीयते। संबंध जो है कारकों से अन्य अलग अर्थ है, कारक से अलग अर्थ है। कैसे? क्रियाकारक पूर्वक है संबंध, हमेशा कारकों से अलग है पर है क्रियाकारक पूर्वक। संबंध जहाँ जहाँ होता है वहाँ क्रियाकारक भाव तो रहता है, क्रियाकारक भाव रहता है, पर उसकी विवक्षा नहीं होती क्रियाकारक के रूप में कहने की। वक्ता क्रियाकारक के रूप में कहता नहीं, भाव तो रहता है, वो विद्यमान रहते हैं, पर क्रियाकारक रूप में उस बात को नहीं कहता। श्रुतायाम अश्रुतायाम च क्रियायाम स्वविधीयते, क्रिया सुन रही है या नहीं सुन रही है। जैसे हम क्यों बोलते हैं ना, देवदत्ता से गौरस्ति, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम यूँ भी बोल सकते हैं देवदत्ता गौ। हम वाक्य में क्रिया को नहीं सुन रहे हैं। राज्या पुरुषा, यहाँ कोई क्रिया सुनाई नहीं दे रही। वृक्ष से शाखा, कोई क्रिया नहीं सुनाई दे रही, पर सुनाई भी दे सकती है। श्रुतायाम अश्रुतायाम व क्रियायाम, क्रिया सुनाई दे या ना सुनाई दे। क्रियाकारक पूर्व का संबंध कारकेभ्यो अन्यः सो अभिधीयते, क्रियाकारक पूर्वक होता है, क्रिया सुनाई दे या ना सुनाई दे, होता क्रियाकारक पूर्वक है, कारकों से अन्य होता है वो संबंध, और वो उसमें शब्दों के द्वारा कहा जाता है। कारकेभ्यो अन्यः संबंध सो अभिधीयते, संबंध रूप जो अर्थ है वो कहा जाता है। ठीक है, और एक बात कही, द्विष्ठोपि असो परार्थत्वात् गुणेषु व्यतिरिच्यते, आगे पद्मंजरी में कहा है, तत्र विधीयमाना सन प्रधानेपि उपयुज्यते।
संबंध जो है द्विष्ट होता है, हमेशा दो में स्थित होता है। द्विष्ट मानी दो में स्थित होता है और परार्थ होता है, गुणेषु व्यतिरिच्यते। संबंध जो है गुणों में व्यतिरिक्त हो जाता है, परार्थ होने के कारण जो गुण है उनमें परिसमाप्त हो जाता है। तत्र अभिधीयमानासन प्रधाने भी उपयुज्यते। गुणों में उसका अभिधान हो रहा है, अभिधीयमानासन, अभिधीयमान होता हुआ, कथित होता हुआ, प्रधान में भी वो उपयुक्त हो जाता है, प्रधान में भी उसका उपयोग हो जाता है। जैसे हम बोलें राज्य पुरुषा, तो यहाँ प्रधान तो पुरुष है और राज्याँ यहाँ पर गुण है शाब्दिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि नहीं चलती यहाँ पर। शब्द क्या कह रहे हैं, मतलब लोक में राजा प्रधान है पुरुष की दृष्टि से, पर यहाँ शब्द क्या कह रहे हैं, इसकी विशेषता बतला रहा है पुरुष की, राज्याँ, राजा का पुरुष, राजा का पुरुष, राजा इसका विशेषक हो रहा है पुरुष का। तो यहाँ पर द्विष्ठो भी, ये संबंध जो है ना, ये स्वामी है, ये स्व है, ये जो संबंध है दो में है संबंध। द्विष्ठो भी असो परार्थत्वात्, ये जो संबंध है दूसरे को विशेषित करने के लिए, किसी एक इनमें विशेषक होगा, दूसरा विशेष्य होगा। परार्थ का मतलब है किसी दूसरे को विशेषित करने के लिए, जैसे इसके द्वारा इसको विशेषित कर रहे हैं, यही परार्थता है। द्विष्ठोपि असौ परार्थत्वात् गुणेषु व्यतिरिच्यते। गुणों में ये संबंध जो है यहाँ पर व्यतिरिच्यते का अर्थ है मेरे ख्याल में, गुणेषु व्यतिरिच्यते, गुणेषु परिसमाप्यते, गुण में परिसमाप्त हो जाता है, हैं? द्विष्ठोपि असौ परार्थत्वात् गुणेषु व्यतिरिच्यते, गुणों में ये परिसमाप्त हो जाता है। गुण का मतलब विशेषण में, परार्थत्व में दूसरे के लिए, दूसरे विशेष्य के लिए होने से गुण में परिसमाप्त होता है। और तत्र अभिधीयमाना, वो संबंध जो है वहाँ कहा जाता हुआ, कहाँ, गुण, गुण में कहा जाता हुआ, प्रधाने भी उपयुज्यते, प्रधान में भी कह दिया जाता है, क्योंकि वो दो में स्थिर है, पर एक में कह दिया गया तो दूसरे में भी कह दिया जाता है। अर्थात संबंध को बताने के लिए संबंध का जो प्रतियोगी होता है उसमें षष्ठी आती है, संबंध के अनुयोगी में षष्ठी नहीं आती है। संबंध का जो अनुयोगी है वो प्रधान होता है, संबंध का प्रतियोगी गुण होता है। जैसे राजा और पुरुष का संबंध बताया जा रहा है, तो संबंध का प्रतियोगी राजा है, संबंध का अनुयोगी पुरुष है, तो संबंध के प्रतियोगी में केवल विभक्ति आएगी, संबंध का अनुयोगी भी कह दिया जाएगा, संबंध का अनुयोगी भी कह दिया जाएगा। संबंध जो है दो के बीच में, प्रतियोगी अनुयोगी के बीच में। संबंध का प्रतियोगी गुण होता है, संबंध का अनुयोगी प्रधान होता है। संबंध के प्रतियोगी में षष्ठी आती है, प्रतियोगी में षष्ठी आती हुई अनुयोगी को भी कह देती है, क्योंकि ये संबंध दो में स्थित है।